देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 वाला, युग्मक जनन एवं, क्वेश्चन कौन सा है अपना, युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव में अंतर लिखे। ठीक है, अब इनकी परिभाषाएं अपन को पहले समझनी होगी कि युग्मक जनन कौन है और भ्रूणोद्भव क्या है। ठीक है, पहले भी अपन पढ़ चुके, 11th में भी कई बार अपन पढ़ चुके हैं। ध्यान से समझना, युग्मक जनन, युग्मक बनने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जानते हैं, मेल का और फीमेल के युग्मक होते हैं। मेल के युग्मक का नाम क्या होता है बेटा, स्पर्म होता है। फीमेल के युग्मक का नाम क्या होता है, ओवा होता है। ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, शुक्राणु और अंडाणु कहते हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो युग्मक जनन क्या है, युग्मक बनने की क्रिया क्या कहलाती है बेटा, युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है ना। दूसरा होता है भ्रूणोद्भव, इसका आंसर इसी में है, भ्रूणोद्भव। भ्रूण के उद्भव को या भ्रूण के बनने की क्रिया को क्या बोलते बेटा, भ्रूणोद्भव कहते हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ये शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं इसमें, जिसके कारण उस क्रिया को क्या बोलते हैं अपन, युग्मक जनन। ठीक है ना। और भ्रूणोद्भव क्या है, फिर जब जे स्पर्म और ओवा मिल जाते हैं तो जायगोट बनता, फिर जायगोट आगे विकास करता तो क्या बनता है, भ्रूण बनता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्लियर। अब इसका आंसर देख लेते हैं। यह मात्र कोशिका से युग्मक बनने की प्रक्रिया है। क्या है बेटा, मात्र कोशिका। मात्र कोशिका मीन्स क्या होता है, जनक की कोशिका। ठीक है ना, उस जनक की कोशिका से क्या बन रहा है, युग्मक। युग्मक बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको, युग्मक जनन कहते हैं। दूसरा होता है भ्रूणोद्भव। ठीक है ना। अब वो युग्मक आगे जाते हैं तो क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। जायगोट से आगे क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो आगे क्या लिखा है, यह युग्मनज से, युग्मनज क्या कहलाता है बेटा, जायगोट। यह जायगोट से या युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। फिर एक बार और मैं शॉर्ट में यहाँ लिख के बता दूँ। देखिए मेल और फीमेल होते हैं, क्या होता है बेटा, मेल और फीमेल होता है। मेल और फीमेल में जो जनन अंग पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं बेटा, जनन अंग पाए जाते हैं। उनमें महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, मेल में जो होता है उसका नाम होता है क्या बेटा, टेस्टिस। क्या नाम होता है, टेस्टिस होता है। और फीमेल में क्या होता है बेटा, ओवरी होती है। क्या होता है, ओवरी। टेस्टिस में क्रिया होती है, ओवरी में क्रिया होती है, जिसके कारण मेल के टेस्टिस में बनता क्या बेटा, स्पर्म बनता है। और फीमेल की ओवरी में क्या बनता बेटा, ओवा बनता है। क्या बनता, ओवा। स्पर्म और ओवा बने कहाँ बने, टेस्टिस और ओवरी में बने। ठीक है ना। अर्थात स्पर्म और ओवा बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, युग्मक जनन कहते हैं। जब ये स्पर्म और ओवा आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, जायगोट बन जाता। और जायगोट आगे विकास करता है तो क्या बन जाता, एम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। बात समझना ध्यान से। तो हमारा युग्मक जनन क्या है, युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा भ्रूणोद्भव क्या है, भ्रूण के बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। अब ध्यान से समझना, भ्रूण किससे बन रहा है, किससे बन रहा है, जायगोट से। तो अपन बताएंगे कि जायगोट से या युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया क्या होती है बेटा, भ्रूणोद्भव कहलाती है। क्लियर हो रहा कि नहीं आ रहा। दूसरा होता है स्पर्म और ओवा, ये क्या कहलाती है, युग्मक। युग्मक बनने की क्रिया ये क्या कहलाती हैं, कहाँ से बन रहा है युग्मक, क्या कहाँ से बनना है, मात्र कोशिका से। ठीक है ना। तो मात्र कोशिका से युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। क्लियर हो, समझ में आ रहा। अब आगे एक पॉइंट अपन ने 11th में भी पढ़ा था कि निषेचन किसे कहते हैं, जनन क्या कहलाता।
शुक्राणु और अंडाणु के, पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था अपन ने लैंगिक जनन, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जायगोट बनता, अर्थात दोनों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। बात समझ में आ रहा? निषेचन क्या कहलाता? शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। समझ में आ रहा? अब देखो पूरे पॉइंट इसी में है। पहला पॉइंट समझ में आ रहा? यह मात्र कोशिका से युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन। यह युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया क्या है बेटा? युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव। दूसरा पॉइंट देखें, यह निषेचन के पूर्व की घटना है। ध्यान से देखें, अब ये जो है स्पर्म और ओवा बन रहे हैं, ये क्या है? युग्मक जनन है। तो ये निषेचन के पहले की घटना है कि नहीं है? अब ये बन गए तो क्या निषेचन हुआ? नहीं हुआ। तो युग्मक जनन निषेचन के पूर्व की घटना है। और भ्रूणोद्भव क्या है बेटा? निषेचन के बाद जायगोट, जायगोट के बाद क्या बनता? भ्रूण बनता है। तो भ्रूण निषेचन के बाद की घटना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो सेकंड पॉइंट है अपना, यह निषेचन के बाद की घटना है। थर्ड पॉइंट देखिए, युग्मक जनन के समय द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन एवं आगुणित जीवों में समसूत्री विभाजन होता है। अब ध्यान से देखें, द्विगुणित क्या होता और आगुणित क्या होता? द्विगुणित का मतलब समझें जी, स्पर्म और ओवा बने तो ये क्या होते हैं बेटा? इसके अंदर सिंगल एन होता है। क्या होता? गुणसूत्र जो होती हैं वो सिंगल एन में पाए जाते हैं, तो उन्हें बोलती हैं आगुणित। क्या बोलते हैं उनको? आगुणित। इंग्लिश में बोला जाता है उनको हैप्लॉइड। क्या बोला जाता है? हैप्लॉइड बोला जाता है। ठीक है। जब ये दोनों मिल जाती है तो जायगोट बनता। तो जायगोट में कितनी एन? एक एन ए और एक एन ए, कितनी एन हो जाती है बेटा? 2n हो जाते हैं। इस कारण से जायगोट कैसा होता है बेटा? द्विगुणित होता है। इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। और आगे जा कर के एम्ब्रियो, तो ये भी क्या होता है बेटा? डिप्लॉइड होता है। आगे जा कर के जीव का निर्माण हो जाता है, चाइल्ड का निर्माण होता है, तो वो क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। और जब उससे शुक्राणु बनते हैं बेटा या अंडाणु बनते हैं तो वो कैसे होते हैं बेटा? हैप्लॉइड होते हैं, आगुणित होते हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आगे देखो, युग्मक जनन के समय द्विगुणित जीवों में, किसमें बेटा? द्विगुणित जीवों में कौन सा विभाजन होता है? द्विगुणित समझ में आया कि नहीं आया? द्विगुणित जीवों में कैसा होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। एवं आगुणित जीवों में कैसा होता है बेटा? समसूत्री विभाजन होता है। आगुणित जीवों में समसूत्री विभाजन होता है। सामने भ्रूणोद्भव के समय जब भ्रूण का निर्माण होता है, ये भ्रूण बन रहा है, भ्रूणोद्भव के समय केवल समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है बेटा? कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ एक बार और थोड़ा पीछे चलते हैं कि यहाँ पे देखो भ्रूण बन रहा है, तो ये कौन सा है? द्विगुणित है। द्विगुणित में कौन सा विभाजन होगा बेटा? समसूत्री होगा। इसमें देखो भ्रूण बन रहा है, कौन सा विभाजन होगा बेटा? समसूत्री। लेकिन यहाँ कौन सा है? आगुणित है, तो यहाँ कौन सा होगा? अर्धसूत्री। आगुणित अर्धसूत्री विभाजन याद रहेगा। आगुणित अर्धसूत्री विभाजन, तो द्विगुणित समसूत्री विभाजन है। बन जाएगा पॉइंट। युग्मक जनन के समय समसूत्री जीवों में कौन सा होता है बेटा? के समय द्विगुणित जीवों में कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। एवं आगुणित जीवों में कैसा होता है? अब यहाँ पे देखें, भ्रूणोद्भव के समय केवल कैसा होता है? समसूत्री। यानी इन दोनों में दोनों विभाजन होते बेटा, समसूत्री और असूत्री विभाजन। लेकिन इसमें कौन सा होता है? केवल समसूत्री विभाजन की क्रिया पाई जाती है। नहीं आ रहा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर से एक बार शॉर्ट में देखो, थोड़ा सा कठिन पॉइंट है। युग्मक जनन के समय दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है ना? किस समय? द्विगुणित जीवों में और आगुणित जीवों में। द्विगुणित जीवों में कौन सा होगा? अर्धसूत्री विभाजन। और आगुणित जीवों में कौन सा होगा? समसूत्री विभाजन। ठीक है।
और इसमें भ्रूण के बनने के समय केवल एक ही विभाजन होगा। कौन सा होगा? समसूत्री विभाजन पाया जाता है। आगे देखें, नेक्स्ट पॉइंट होता है अपना चौथा, यह प्रक्रिया जननांगों के अंदर संपन्न होती है। कहाँ होती है बेटा? जननांग। स्पर्म और ओवा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये कहाँ बन रहा है? जननांगों के अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ संपन्न होती है? जननांगों के अंदर संपन्न होती है। और इसमें देखें, यह प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर या बाहर संपन्न होती है। अगर मान लीजिए कोई निम्न क्वालिटी के होते हैं जीव, जैसे मान लीजिए मछलियाँ वगैरह, तो वो कहाँ होता है? पानी में होता है, तो शरीर के बाहर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? स्पर्म और ओवा बन रहे हैं, शरीर कहाँ बन रहे हैं? इन जननांगों के अंदर बन रहे हैं। लेकिन ये जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट और एम्ब्रियो कहाँ बनता है? मादा के शरीर के अंदर बनता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ होती है? जननांगों के अंदर। ठीक है ना, पांचवा पॉइंट। और ये कहाँ होती है? यह प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर या बाहर होती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, इस प्रक्रिया का उत्पाद क्या होता है बेटा? निषेचन होता है। जो शुक्राणु और अंडाणु हैं बन गए, तो इनका रिजल्ट क्या होना है? मिलना है। इनको मिलना है तो क्या बनेगा? निषेचन होगा। तो इसका उत्पाद क्या होता है बेटा? निषेचन होता है। और जब इनका भ्रूण आगे जा कर के क्या बनाता? चाल बनाता है। ठीक है ना। तो यह प्रक्रिया का उत्पाद क्या होता है बेटा? जीवोत्पत्ति होता है। जीव की उत्पत्ति होता है। बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन होता है हमारा, बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव में अंतर। क्लियर है? बन जाएगा। शॉर्ट में एक बार और सुन लीजिए। पहला पॉइंट है, यह मात्र कोशिका से युग्मक बनने की प्रक्रिया है। ठीक है ना। यह युग्मनज से, इससे ये चार्ट हमको आना चाहिए, युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है। सेकंड पॉइंट होता है, यह निषेचन के पहले की घटना है, जबकि ये निषेचन के बाद की घटना है। तीसरा होता है, युग्मक जनन के समय द्विगुणित जीवों में, कौन से बेटा? द्विगुणित जीवों में कौन सा होता है? असूत्री विभाजन होगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट कौन सा होता है? आगुणित जीवों में कौन सा होगा? समसूत्री विभाजन पाया जाता है। लेकिन इसमें केवल कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि ऊपर कौन से होते हैं? आगुणित होता है। नीचे कौन सा होता है? द्विगुणित होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है चौथा पॉइंट, चौथा होता है, यह प्रक्रिया कहाँ होती है? जननांगों के अंदर होती है। ये प्रक्रिया जननांगों के बाहर होती है। ठीक है ना। या मादा शरीर के अंदर या बाहर संपन्न होती है। इसका उत्पाद क्या होता है? निषेचन होता है। और इसका उत्पाद क्या होता है बेटा? जीव की उत्पत्ति होता है। बन जाएगा। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन बेटा क्या होता है? फिनिश होता है।